हेलो दीपक जी, राधे राधे। हाँ जी सर, नमस्कार जी, राधे राधे जी। तो आपको मैं शेड्यूल कल भेज दूंगा 30 डेज का। बट ओके। आज हम 2 घंटे की क्लास करेंगे। अभी नौ ओके। 40 हो रहे हैं। तो 10 साढ़े साढ़े 11 तक करेंगे। तो आज हम ओके। 3 चीजों को हाईलाइट करेंगे। पहली मीटिंग में हम सीखेंगे कि एस्ट्रोलॉजी, दूसरी में जी। न्यूमरोलॉजी, और तीसरी में जी। पामिस्ट्री। ओके। नोट्स बनाने की जरूरत है मेरे को? नहीं, आप रिकॉर्डिंग देखना और रिकॉर्डिंग से नोट्स बनाना। आपको नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ओके। शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल। आ, आज मैं ही हूँ अकेला, कोई और भी है? अब उन्होंने बोला रिकॉर्डिंग भेज देना उनको। चलो ठीक है, कोई बात नहीं जी। एस्ट्रोलॉजी जब पढ़ेंगे हम थोड़ी सी रिवीजन कर लेंगे। जी। उसकी मेरे को आपने वो नहीं भेजा, मैं रिवीजन नहीं कर पाया। जो पहली रिकॉर्डिंग थी ना 40 मिनट वाली, वो आपने भेजी नहीं, अच्छा, फिर मैं रिवीजन नहीं कर पाया हूँ। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग मैंने आपको हाँ, वो वाली नहीं भेजी मैं। अभी आज की रिकॉर्डिंग जरूर दूंगा आपको। जैसे ही क्लास खत्म हाँ होगी जो, उसके आधे घंटे के अंदर आपके पास रिकॉर्डिंग आ जाएगी। तो नौ, हाँ ये वाला, ये नौ हाँ ग्रह जी। है लगन, ये वाला। कुंडली के अंदर सारा का सारा खेल किसका होता है? 9 ग्रह जो होते हैं उनका होता है। ज्योतिष के जी। अंदर, ज्योतिष के अलग 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 विभाग रहे। जैसे कुछ विभाग मैं हम्म, बताता हूँ, जैसे केपी एस्ट्रोलॉजी, लाल किताब, जी। भृगुनंदी नाड़ी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, नक्षत्र नाड़ी। हम पढ़ेंगे केपी, लाल किताब, वैदिक और नक्षत्र नाड़ी। भृगुनंदी नाड़ी हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे। हम इन 4 मोडालिटीज को प्रैक्टिस करेंगे। तो हर ओके। ज्योतिषी 9 ग्रहों की चाल को पढ़ता है। जरूरी होता है कि वो 12 घरों में ग्रहों की साठ गांठ को भी समझ सके। साठ गांठ को समझने का एक मंत्र होना चाहिए। अगर साठ गांठ को समझने का मंत्र होगा तभी हम ज्योतिष चिकित्सा कर सकेंगे। देखिए, जो जी। ज्योतिष जी। चिकित्सा होती है, चिकित्सा का अपना आधार है। ज्योतिष उपचार करते हैं। तो उपचार से उपचारिकाएं आती है। उपचारिकाएं जो होती है चिकित्सा की विभाग शैली होती है। उपचारिकाएं जो होती है वो चिकित्सा को विभाग देती है। मतलब उनके विभाग, उनका एक विभाग है चिकित्सा। तो हम ज्योतिष से उपचार करते हैं। रेमिडीज करते हैं, एक तरीके से आसान शब्दों में बोलूं। पर ज्योतिष को जी। समझने जी। का आधार जो है वो ये चार्ट है। इस चार्ट को अगर आप ओके। समझ जाओगे तो आप लाल किताब, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, भृगु नंदी नाड़ी, नक्षत्र नाड़ी और केपी एस्ट्रोलॉजी, इन 5 मोडालिटीज पे महारत हासिल कर लोगे। हम भृगुनंदी नाड़ी नहीं पढ़ रहे बस। बाकी हम सारी मोडालिटीज को टच करेंगे, लाल किताब के सूत्र को टच करेंगे, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के योगास और अष्टक वर्ग को पढ़ेंगे। राशि से किस तरीके से अष्टक वर्ग निर्धारित होते हैं और कौन से घर में कौन सी राशि बैठती है, तो अष्टक वर्ग किसको कितने अंक प्राप्त करने पे क्या गणना करी जाती है। तो इस प्रकार से हम अष्टक वर्ग भी पढ़ेंगे। पर अभी हमारे लिए जरूरी है कि हम इन इन 40 नामों को याद करें। कला ज्योतिष के अंदर अच्छा। सूर्य को पहला अंक दिया जाता है, इसलिए उसके आगे 1 लिखा है। चंद्रमा को दूसरा अंक दिया जाता है, उसके आगे 2 लिखा है। मरकुरी ये यानी मैं पूछूंगा बुध। थोड़ा सा, इसमें इसमें डाउट है मेरा। कि जो हाँ, कला पूछिए। एस्ट्रोलॉजी हमने, जो कला एस्ट्रोलॉजी हमने बोला है, ये वैदिक का पार्ट है कि किसी और विद्या का पार्ट है, या और जो एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी? ज्योतिष है, ज्योतिष जी। विभाग, ज्योतिष विभाग के अंदर अनेक श्रृंखलाएं है, डिविजन्स है। जी। तो हम जो पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं लाल किताब, जिससे हम सूत्र निम्मित करेंगे। वैदिक, वैदिक से हम योग निम्मित करेंगे। केपी, उससे हम फॉर्मूला सीखेंगे।
ज्योतिष में जी फॉर्मूलाज बोला जाता है केपी के अंदर, क्योंकि वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से भी आती है, तो उसमें फॉर्मूलाज होते हैं। और नक्षत्र जी नाड़ी, उससे गणनाएं होती है। तो हम इन चार प्रमुख शाखाओं का अध्ययन करेंगे। हर शाखा के अंदर 9 ग्रह जो है बैठे होते हैं 12 घरों के अंदर। हर शाखा के जी अंदर 9 ग्रह 12 घरों के अंदर बैठे होते हैं। तो हम जी अभी ज्योतिष शास्त्र के 9 ग्रहों का अध्ययन कर रहे हैं। 12 घरों का अध्ययन हम कर अच्छा चुके हैं। एक बारी दोबारा 12 घरों का अध्ययन करेंगे। पर हम अभी ज्योतिष शास्त्र के 9 ग्रहों का अध्ययन कर रहे हैं। तो पहला ग्रह, जी उसको आप सूर्य से अंकित कीजिए। सन, मून, फिर माए मरकुरी, वेरी, वीनस, एजुकेटेड अर्थ, उसको हटा दीजिए। मदर मार्स, जस्ट जुपिटर, शोड सैटर्न, राहु केतु वो, और एक लगन जिसका विशेष स्थान ज्योतिष के अंदर होता है। लगन जो होता है जी पहला घर होता है। उसी घर को देख के सारे के सारे मापदंड जो होते हैं वो करे जाते हैं। तो समझने की बात यह है कि 9 ग्रह की चाल क्या कहती है। 9 ग्रह को समझना बहुत मुश्किल है। पर अगर ज्योतिष के अंदर अच्छा 9 ग्रह को समझ लिया जाए, तो 9 ग्रह को समझ के सारी गणनाएं जो है हम उनको समझ सकते हैं। आज हम पहली क्लास में सीखेंगे 9 ग्रह और 10 महाविद्या, 10 अवतार, नव दुर्गा और नंबर्स का खेल। ठीक है। ये इसको बहुत आसान है। अब इसको भी इसको समझाइए। सीखने में 15 दिन से ज्यादा नहीं लगते। इसको दस सीखने में महाविद्या पंद्रह क्या दिन से हुई? हाँ जी। 10 महाविद्या कौन सी? 10 महाविद्या कौन सी हुई? 10 महाविद्या है: मतंगी, भुवनेश्वरी, षोडशी, लक्ष्मी, बगलामुखी, तारा, काली, काली, ये ये चिन्मष्ठा, पार्ट ऑफ, मतलब उमावती। ये किसका पार्ट हुआ? ये किसका पार्ट हुआ सर? ज्योतिष के अंदर ज्योतिष के अंदर हर ग्रह को एक महाविद्या दी जाती है। महाविद्याओं ओके का विभाग होते हैं ग्रह। जो ग्रह होते ओके हैं, जो प्लैनेट्स होते हैं, वो डिविजन्स होते हैं महाविद्याओं के। महाविद्याओं ने जी अपनी शाखाओं से, अपनी डिविजन्स से और अपनी अपने विस्तार से ग्रहों को निर्मित किया है। ओके। ठीक है। तो महाविद्याओं ने और निर्मित किया है। तो उसके महाविद्या साथ फिर मतंगी, उसके साथ फिर दस महाविद्या, अवतार अटैच हो गए। हर ग्रह के साथ दस क्योंकि अवतार। क्योंकि हर महाविद्या का एक भैरव होता है। भैरव मतलब उसका शिव होता है। तो शिव को ध्याया जाता है। जैसे मतंगी का भैरव होता है मतंग, भुवनेश्वरी का होता है जी भुवनेश्वर, षोडशी का होता है षोडश, लक्ष्मी के होते हैं नारायण, बगलामुखी के होते हैं बगलामुख, तारा के होते हैं तार, काली के होते हैं काल, चिन्मष्ठा के होते हैं चिन्मष्ट, धूमावती के होते हैं ओके धूमावत, और भैरवी के होते हैं भैरव। ओके। हर महाविद्या का एक भैरव होता है। इस बात को समझना है। सारा का सारा ध्यान इन जी 40 नामों पे होना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में अपने आप निपुणता आती है 15 दिन के अंदर, अगर हम 2-2 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। नहीं तो हमें 30 दिन लगते हैं अगर हम 1-1 घंटा अभ्यास करते हैं, जिसमें 1 घंटा आपको हम पढ़ना है और 1 घंटा आपको प्रैक्टिस करनी है। जो मैं आपको होमवर्क दूंगा आपको वो करना है। मैं आपको वीडियो देखने को बोलूंगा तो आप वीडियो देखो। और अगर मैं आपको बोलूंगा कुछ कुंडलियां उठाओ या कुंडलियां मैं ही दे दूंगा, उन कुंडलियों का अध्ययन करो, तो आपको कुंडलियों का अध्ययन करना है। तो जो सन होता है उसके ओके साथ शैलपुत्री आती है। शैलपुत्री कौन होती है, ओके आज की क्लास को पहला दिन ही समझना। एक सेकेंड। जो शैलपुत्री होती है, जो शैलपुत्री होती है वो शीला की पुत्री है। शीला मतलब जो शिलाएं होती है, पत्थर, शिला। शैलपुत्री शिलाओं की पुत्री होती है। उनके साथ में जुड़ते हैं मतंगी। मतंगी जो मस्त रहना सिखाती है, और बुध जो एनलाइटन है। तो सूर्य एक ऐसा और ग्रह है जो कि पूर्णता देता है, बुद्धा हो क्योंकि गया। बुध के साथ आया। बुद्ध हो गया अवतार। और शैलपुत्री होगी नव दुर्गा। और दुर्गा। नव दुर्गा। हाँ नव दुर्गा। और मतंगी होगी 10 महाविद्या। ऐसे ही है ना? बस बस ऐसे ही है।
ओके। ऐसा ही है। हमें इससे तीनों पे काम करना है, अवतार पे, महाविद्या पे और नवदुर्गा पे। बस शेर देखो, क्योंकि दुर्गा का विभाग जुड़ा है, तो दुर्गा का विभाग क्षमा करता है। हर जी। ग्रह क्षमा करता है, तभी ग्रह आगे जाने जी। देता है। क्योंकि महाविद्या का अवतार जुड़ा है तो कर्कशता आती है, हर ग्रह में कर्कशता होती है इंसान के व्यवहार के अंदर। जातक जो भी कुंडली देख जिसकी भी कुंडली देखी जाती है उसमें कर्कशता होती है। आप कोई गणना करोगे, गणना में बोलेगा कि नहीं ये ऐसे हुआ ये ऐसे हुआ, तो वो कर्कशता होती है। बुद्ध अच्छा। बुद्ध जो है विष्णु के अवतार है, तो विष्णु के अवतार जो है ये भी पूर्ण है। तो जो ग्रह होते हैं वो पूर्ण पूर्ण आरोपण करते हैं। पूर्ण आरोपण मतलब पूरे तरीके से ब्लेम्स लगाते हैं सामने वाले पे। एक आदमी की जिंदगी में ओके। इतने आरोप लगा देते हैं, इतने आरोप लगा देते हैं ग्रह, कि वहां से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है दीपक जी। ये ओके। करते हैं ग्रह, क्योंकि वो अवतार के साथ में भी जुड़े हुए हैं। इस तरीके से ग्रह की चाल को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है। ओके। तो ओके। मून के ओके। साथ मून का व्यवहार देखना है तो ब्रह्मचारिणी जो ब्रह्मा जैसा आचरण करती है, भुवनेश्वरी जो भुवन का सुख ला के देती है, संकल्प की देवी है, इतना ही याद रखना है। और वराह अवतार जिन्होंने अपनी यहाँ अपने नाखों पे या अपने सींग पे, यहाँ पे जो उनके सींग थे, उन्होंने पूरे के पूरे ब्रह्मांड को उठा लिया था। मैं आपको दिखाता हूँ वराह अवतार। ये एक आपके सेकंड ना बस। उसमें, आपकी इमेज के आगे ना ये ब्यूटी डाला लैंग्वेज आ रहा है, इसको हटा दीजिए। आपकी इमेज क्लियर नहीं आ रही। क्या आ रहा है? ब्यूटी डाला लैंग्वेज ऐसे कुछ है। ये फ्रेंच लिखी होगी। हाँ अब ठीक है। हाँ, पर आप स्क्रीन फ्रेंच चले है। पर आप स्क्रीन चलेगी। पर आप स्क्रीन चलेगी। बस एक सेकंड में अभी हटाता हूँ। हटा दिया। तो अब हम वराह अवतार की बात करते हैं। ये थे वराह अवतार। ये पृथ्वी है। इन्होंने पृथ्वी अपना को नाम भी हटा। अपने सींगों पे उठा लिया। ओके। ये विष्णु जी के अवतार हैं। ये विष्णु कृष्ण जी के अवतार हैं। हाँ जी। नहीं, कंफ्यूज नहीं कीजिए, किशन तो अवतार ही हुए ना, विष्णु जी के अवतार हुए। हाँ, इन्होंने पृथ्वी उठा ली, हाथ में चक्र है क्योंकि ये सुदर्शन धारण कर रहे हैं। सुदर्शन विष्णु जी। या फिर कृष्ण ही धारण करते हैं। ठीक है। और इन्होंने जी। पूरी पृथ्वी को उठाया हुआ था, समुद्र से निकले थे और इन्होंने पूरी पृथ्वी को उठा लिया था। तो ये थे हमारे जी। वराह अवतार। मरकुरी के साथ चंद्रघंटा आती है। चंद्रघंटा देवी थोड़ी तीक्ष्ण है, क्योंकि घंटा तीक्ष्ण होता है, उसका प्रहार बहुत तेज लगता है, इसलिए वाणी का प्रहार बहुत तेज होता है। षोडशी एक महाविद्या है जो तीन कालों का ज्ञान देती है, वाच की सिद्धि देती है, नाना प्रकार के गुण, नाना प्रकार की संप्रदा जो है साधक को लाके देती है। तीन कालों का ज्ञान, ये मुख्य रूप से याद रखने की बात है। भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान देने वाली षोडशी है। कल की अवतार जो है, वो कल की अवतार उनकी उनकी गणना ऐसे है कि वो कब आएंगे कब नहीं आएंगे किसी को नहीं पता। वो कितनी बार आए कितनी बार चले गए, कथाओं के अंदर किसी को कुछ नहीं पता कल की अवतार कलयुग में कब आने वाले हैं, कलयुग के मध्यम में या कलयुग के अंत में। गणना करी गई है कि अंत में आएंगे। इसलिए मरकुरी एक डिप्लोमेटिक प्लैनेट है। वाणी इतनी दीर्घ होती है कि वो क्या करवा दे, क्या सुनवा दे, या क्या बोल जाए कुछ नहीं पता। वाणी से कोई क्या आपको बोल दे, आप क्या सुन लो, उसका कुछ नहीं पता। तो मरकुरी अगर हाँ डेबिलेटेड होता घात। है, मरकुरी अगर नीच का हो घात। जाता है, अच्छा घात। फल नहीं देता। वाणी घात भी कर सकती है और किसी को मरहम भी दे सकती है। दैट इज कल की अवतार। वही कल की अवतार है जिनके आने से संवेदना ओके। होती है कि कुछ अच्छा होगा, कलयुग का अंत होगा और फिर सब सतयुग की ओर जाएंगे। तो वाणी कैसे कर जी। जाएगी कुछ नहीं पता। ये वाणी का गुण है, ये जी। कल की अवतार से निर्धारित करी गई है। जी। उसके बाद में आते हैं मरकुरी। मरकुरी इज अ प्लान। मरकुरी हो गया वीनस। वीनस के साथ हाँ में जी, जो वीनस। देवी आती है वो आती है कुष्मांडा।
कुष्मांडा देवी पे आरोपण हुआ देवताओं का कि देवी अंड के रूप में आ गई। देवी अंड के रूप में आ गई। साथ में आती है अंड देवी मतलब? लक्ष्मी, जो अंड मतलब अंडा, अंड अच्छा। अंडा। साथ में ओके। आती है लक्ष्मी। लक्ष्मी पूर्ण सूचक होती है, अर्थात संप्रदा देने का पूर्ण सूचक होती है। लक्ष्मी के अनेक विभाग थे, सहस्त्र लक्ष्मी, लक्ष्मी और महालक्ष्मी। ये ओके। तीन विभागों से लक्ष्मी को शास्त्रों में बताया गया है। पर प्रकाश, प्रकाश की दीर्घता सब कुछ नापने वाली देवी जो है वो है लक्ष्मी। उसके बाद है मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार क्या कहते हैं? मत्स्य अवतार कहते हैं कि जो संसार है वहां पे संकट आएगा तो वेदों की सुरक्षा मैं करूंगा, ऋषि मुनियों की, पूर्ण आत्माओं की सुरक्षा मैं करूंगा। तो वीनस इज अ प्लैनेट जो पूर्णता का प्रतीक है, और वो पूर्ण आत्माओं की सुरक्षा करने का दाम भाव लेता है। जिसका वीनस अच्छा होगा वो ज्यादातर अच्छे लोगों की ही संगत करेगा, क्योंकि मत्स्य अवतार ने ऋषियों मुनियों की रक्षा करी थी। उसके बाद में आते हैं मार्स। उनके साथ में आती है स्कंद माता, बगलामुखी और कूर्मा। कूर्मा वो अवतार थे जब समुद्र मंथन हुआ था, तो उन्होंने समुद्र में जब दंडिका पड़ी थी, तो उस दंडिका को अपने अपने यहाँ अपनी पीठ पे धारण कर लिया था। जो उनका वो नहीं होता, उभार होता है, तो वो थे कूर्मा हाँ जी, हाँ जी। अवतार। ये जस्ट लाइक ट्रोटाइज। टॉर्टाइस फॉर्म इस तरीके से हुआ था संसार में सब कुछ। तो ये एक पर्वत था, और वहां पे वासुकी नाग था। एक जगह देवता थे, एक जगह राक्षस थे। और ये कूर्मा अवतार है, नीचे आपको दिख रहे हैं इस फोटो में। जी जी। उन्होंने उस दंडिका को, इस दंड को धारण कर लिया था, क्योंकि अनेक सिद्धियां, अनेक अनेक प्रकार के प्रकाश जो थे देवता और दैत्यों में बांटे जा रहे थे। तो जो कूर्मा अवतार जी थे उन्होंने इसको धारण कर लिया था। ठीक है। उसके बाद जी। में जी आते हैं जुपिटर, जिनके साथ में कात्यायनी देवी आती है। जुपिटर इज अ प्लैनेट जो कहता है कि हमें अस्त्रों शस्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि तारा ने राम को अस्त्रों शस्त्रों का ज्ञान दिया था। यहाँ आ गए ना राम, अंक है 6, यहाँ पे आ गए राम। तो जो अस्त्रों शस्त्रों का ज्ञान दिया था माँ तारा ने राम को, वो अस्त्रों शस्त्रों का ज्ञान जो है गुरु देता है। गुरु को जब धारण किया जाता है तो गुरु से प्रयोजन किया जाता है कि वो अस्त्रों शस्त्रों का ज्ञान साधक को अवश्य देगा। अस्त्रों शस्त्रों का ज्ञान ये नहीं कि वो भाला फेंकना सिखाए, वो भी एक कला है। पर यहाँ पे समझने वाली बात ये है अस्त्रों शस्त्रों से कि हमें मतलब निपुणता, हम में निपुणता होनी चाहिए कि हम संसार की आपदाओं को दाप सके, पकड़ सके, उन पे अपना रुझाव कर सके, और उनको जाने दे या फिर उन्हें आने दे, उनको तोड़ सके, मरोड़ सके। ये गुरु का कर्तव्य है। तो ये तारिणी देवी सिखाती है। तारिणी देवी के अनेक रूप हुए। हरा तारा, हरी तारा बोलते हैं उसे, नीली तारा, काली तारा, सफेद तारा, और ऑरेंज तारा। ये सारे रूप हुए तारिणी देवी के। उसके बाद आता है सैटर्न। सैटर्न के साथ में आती है कालरात्रि, काली और कृष्ण। तो सैटर्न इज अ प्लैनेट जो कहता है कि कृष्ण कृष्ण से जुड़ा है। तो प्रेम का प्रतीक है। जिसके पांचवें घर में सैटर्न होगा वो बहुत ज्यादा, पांचवा घर आपको पता है ना, रोमांस का घर होता है, बच्चों का घर होता है। हाँ जी। तो बच्चों से बहुत ज्यादा प्रेम से बात करेगा, जुड़ा रहेगा, पूर्णता का सूचक रहेगा, नाना प्रकार की कलाओं का स्वामी होगा, क्योंकि कृष्ण नाना प्रकार की कलाओं के स्वामी है। उसके साथ आते हैं हम्म। राहु, जिनके साथ में महागौरी आती है, दुर्गा। फिर आती है चिन्मष्ठा। राहु का काम ही यही है कि हर चीज को छिन भिन करके देना। उसके बाद में आते हैं परशुराम। परशुराम ने भी अपनी माँ की जो गर्दन थी काटने का प्रयास किया था। काटी नहीं काटी, शास्त्रों में इस संदर्भ के कारण, काटी नहीं काटी, शास्त्रों में इस संदर्भ के बारे में पूर्ण उत्तर नहीं है। बस आपको यही सीखना है और आप सीख जाओगे ज्योतिष। उसके बाद में आते हैं केतु, ओके। जिनके साथ में आती है सिद्धरात्रि, धूमावती और वामन अवतार। केतु हम्म। के साथ में आती है सिद्धरात्रि, धूमावती और वामन अवतार। वामन अवतार ने 3 पग मांग के तो सारी की सारी जमीन मांग ली थी बलि महाराज की, 3 पग भूमि मांगकर।
उसके बाद आते हैं धूमावती। धूमावती जो है सोने के सिंहासन पे बैठी हुई है, और एक बुजुर्ग महिला है। जब आदमी बुजुर्ग हो जाता है, किसी कला में निपुण हो जाता है, या फिर उसको सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, तब धूमावती आती है। ये केतु के साथ सिद्धरात्रि देवी इसीलिए जुड़ी हुई है क्योंकि वो सिद्धियों को प्रदान करती है। केतु नाना प्रकार की सिद्धियां देने में माहिर है। लगन के साथ भैरवी बैठती है, दुर्गा। दुर्गा का पूर्ण रूप मुख्य दुर्गा और नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार तो आपको पता है, प्रहलाद की सुरक्षा के लिए निकले थे खंबे से। 10 अवतार की कथा सुननी है, 10 महाविद्याओं की कथा सुननी है, और 9 दुर्गा की कथा सुननी है। इस प्रकार से आप 9 ग्रह को समझ पाओगे कि कौन सा ग्रह कहाँ पे बैठा है और किस तरीके का फल दे रहा है। अब आप मेरे को ये बताओ, सन के बारे में कुछ बताओ। सन कैसा प्लैनेट है? सन क्या करेगा? सन के साथ पढ़ लो, शैलपुत्री, शीला की पुत्री, मतंगी जो मस्त रहती है, बुध जो एनलाइटन करते हैं। अंक है 1। तो सूर्य कैसा ग्रह है? सूर्य के बारे में कुछ सूर्य एक बताओ। ऐसा है कि सूर्य है कि एक तो शैलपुत्री को रिप्रेजेंट करता है। शैलपुत्री का मतलब कि शिखर पे बैठने वाली, माउंटेन पे बैठने वाली, ताकि बंदे में इगोइस्टिक होगा बंदा। और हाँ, मातंगी मतलब अपनी ही धुन में करने वाला होगा। बुद्धा का मतलब होगा कि बहुत ज्यादा ज्ञानी होगा वो, उसमें अपनी इटसेल्फ ज्ञान होगा उसको, चाहे वो किसी को रिप्रेजेंट ना करे, पर इटसेल्फ ज्ञान बहुत होगा उसको, जिसको सन अच्छा एकदम होगा। सही। अब आप मेरे को बताओ, भैरवी का मतलब होता है जो कभी भय नहीं खाती। लगन का मतलब जो कभी भय ना खाने दे। सबका लगन जी। कहता है कि वो भय ना खाए, तो भैरवी बैठी है। सैटर्न, कालरात्रि, काली और कृष्णा। काली इज अ डिवास्टेटिंग एनर्जी। काल रात्रि, काली रात्रि, और काली रात्रि होती है काल रात्रि। और कृष्ण के बारे में आपको पता है, तो सैटर्न के बारे में कुछ बताओ। सैटर्न ऐसा है कि सैटर्न रिप्रेजेंट करता है काली को, कि और ये है मतलब हर चीज को ये स्लो कर देता है। स्लो करने का मतलब ये प्रेम गहराई तक जाता है। जिसका भी सैटर्न अच्छा होगा हाँ, उसमें पेशेंस, गहराई, गहराई बहुत होगी उसमें, पेशेंस बहुत होंगे। वो प्रेम का मतलब समंदर ही होगा वो प्रेम का। उसमें ट्रू लव होगा। अगर वो किसी उसके हाउस में, ऐसे हाउस में बैठ जाएगा तो वो ट्रू लवर होगा। अगर पढ़ाई वाले किसी खाने में बैठ जाएगा तो वो पढ़ाई अच्छी करेगा। अगर फादर के खाने में बैठ जाएगा तो फादर भी अच्छा होगा वो। हाँ, यही है सैटर्न। सैटर्न यही है। चिन्मष्टा देवी के बारे में कुछ बताओ। हाँ, तो स्क्रीन कीजिए पर ले वही वाली। चिन्मष्टा देवी राहु के साथ में जुड़ी हुई है। तो चिन्मष्टा देवी के बारे में कुछ ये बताओ। राहु का ऐसा है कि राहु किसी भी चीज का इल्यूजन कर देता है, छिन भिन कर देता है हर चीज को। मतलब हाँ, जैसे होता है ना, बच्चे को खाने के लिए दिया जाए तो वो खिलार देता है इधर उधर करके। खाता भी है, खिलार के खाता है इधर उधर फेंक के। ऐसे ही राहु की नेचर है। राहु देता भी है तो ऐसे भटका भुटकू के, मतलब समझो कि खिलारा डाल के फिर देता है। ये मेरी आप समझ में पंजाबी आया है। हो? हेलो। आप पंजाबी हो? पंजाब में रहे हैं ज्यादातर। अच्छा, तभी आपने पंजाबी बोली अभी, खिलारा। हाँ जी। हाँ जी। ये देखो, इस चार्ट को देखो। ये कुंडली का पहला घर है। जी। ये कुंडली का मैं आपको आज मानो आज से ही क्लास शुरू हुई है, आज से रेगुलर रहेंगे। 15 दिन के अंदर हम सब कुछ जी। सीख लेंगे, और 15 दिन हम प्रैक्टिस जी। करेंगे। पहला घर है जी। जहाँ पे होता है सेल्फ का घर। सेकंड घर होता है मनी का, जी। वाणी का, फूड का। थर्ड घर होता है जी। मानसिक रुझाव का, मेंटल इंक्लिनेशन। फोर्थ घर होता है इस, प्रॉपर्टी। फिफ्थ घर होता है इसमें बॉडी पार्ट्स करें? रोमांस, गैम्बलिंग। बॉडी बॉडी पार्ट्स भी करेंगे इसमें? बॉडी पार्ट्स में आपको एक रूल बुक दूंगा। रूल बुक के अंदर सारे बॉडी अच्छा। पार्ट्स लिखे हुए हैं, कौन सा घर कौन से बॉडी पार्ट को रूल करता है। ओके। मैं आपको उसकी रूल बुक दे दूंगा। पर अभी ठीक बॉडी है। पार्ट्स पे मत जाओ। अभी आप यही समझो, क्योंकि क्या होता है कि हम ग्रह के अनुसार बॉडी पार्ट्स तो देख लेते हैं, पर उस बॉडी पार्ट में ना कोई खराबी होती नहीं है।
क्योंकि ग्रह गोचर में जाते जी हैं, गोचर होता है ट्रांजिट। तो इसीलिए हम बॉडी पार्ट्स को पढ़ेंगे। पर अभी आप नेचर ऑफ हाउस और नेचर ऑफ प्लैनेट समझो। जी। बॉडी पार्ट्स के लिए मैं आपको रूल बुक दे दूंगा, आज ही दे दूंगा। आप उस रूल बुक से सारी चीजें पढ़ पाओगे। बुक्स 4,000 बुक्स तो मैंने आपको दे दी है। केपी की ई बुक्स जो जी आप जी। पढ़ सकते हो, और सिलेक्टेड बुक्स, केपी की ई बुक्स, क्लास की रिकॉर्डिंग, और 4,000 बुक्स वो मैं आपको दे चुका हूँ आपके ईमेल पे। और रूल बुक केपी की नहीं वो मैं भेजी आपको आपने? आज दे दूंगा। केपी की बुक्स नहीं मिली मेरे को, मैं देखी थी, केपी की बुक कोई भी नहीं है। केपी की ई बुक आपको आज मिल जाएगी। अच्छा ठीक है। देखो ये है डेप्थ। रोग ऋण शत्रु का घर है छठा घर, रोमांस का घर है पांचवा घर, सातवां घर हस्बैंड और पार्टनरशिप का होता है, और लॉन्गेटिविटी आयु का घर होता है आठवां घर। नौवां घर जो होता है वो मेडिटेशन का होता है, भाग्य का घर होता है। ये 10वां घर कर्म का होता है। 11वां घर इच्छा पूर्ति का होता है। और यहाँ पे होता है हॉस्पिटलाइजेशन 12वें घर के अंदर। ठीक है। अब आप मेरे को ये जी। बताओ कि फर्स्ट हाउस में, फर्स्ट हाउस में बैठा है सन। तो इस पर्सन का नेचर कैसा होगा? मैं आपको हिंट देता हूँ। सन इगोइस्टिक होता है। तो फर्स्ट हाउस में सन हाँ जी। बैठेगा, क्या वो इगोइस्टिक पर्सन होगा? ईगोस्टिक होगा बंदा। सन उष्णा का अपनी ही प्रतीक बात होता मानने है। वाला। हाँ, सन अपनी ही उष्णा बात का प्रतीक मनाएगा होता है। और हाँ, हमेशा लीडर का रोल करेगा, हमेशा लीडर ही बना रहेगा। लीडर बना रहेगा, बट जरूरी नहीं है कि वो लीडर ही रहे। क्योंकि उसके लिए दूसरे ग्रह कौन कौन से घर में बैठे हैं वो भी हम पढ़ेंगे, केपी वैदिक वै, और लाल किताब वैसा के लीडर, हिसाब से। वैसा लीडर नहीं, वैसा लीडर नहीं, मतलब अपनी ही बात मनाने वाला। वैसा लीडर। हाँ, जिद्दी। हाँ, उष्णा जिद्दी होती है जिसको ना कहते उसमें, जिद्दी। मेरे में तेज है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं इस चीज को प्राप्त कर चुका हूं, मैं उस चीज को प्राप्त कर चुका हूं, ऐसा आवेश सूर्य ग्रह अवश्य हैं। जी देता है। क्योंकि वो सेल्फ का हाउस जी। है। सेकंड हाउस मनी का है। थर्ड हाउस मानसिक रुझाव, शॉर्ट जर्नी और यंगर सिबलिंग्स का है। फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी का है। फिफ्थ हाउस रोमांस, गैम्बलिंग, एंटरटेनमेंट का है, चिल्ड्रन का है। सिक्स्थ हाउस रोग ऋण शत्रु, सातवां घर विवाह घर, आठवां घर आयु, नौवां घर भाग्य, 10वां घर जो होता है वो होता है 10वां घर होता है हमारा कर्म, 11वां घर होता है हमारा परम इच्छा पैशन। पूर्ति, 12वां घर होता है हमारा हॉस्पिटलाइजेशन। हाँ, 12वां घर ये जो दुनिया कभी देखी नहीं, चाहे फॉरेन कंट्री, हाँ, चाहे संसार हॉस्पिटल, से चाहे जानने जेल। का घर। जी। दूसरा घर अगर किसी को देगा तो उसका 12वां घर मना करेगा। तो दूसरे का 12वां घर कौन सा है? ये दूसरा, इसको पहला मानो। ये हो जाएगा दूसरा, ये हो जाएगा तीसरा, ये हो जाएगा चौथा, ये हो जाएगा पांचवा, ये हो जाएगा छठा, ये हो जाएगा सातवां, ये हो जाएगा आठवां, 11वां घर होगा नौवां, 12वां घर होगा 10वां, और पहला घर हो जाएगा, मैंने तीसरे से काउंट 12वां। कर दिया। हाँ जी। दूसरे का कोई घर तो 12वां मैंने पहला छोड़ घर हो दिया, गया ये ना। घर छोड़ दिया। ये नौवां घर आठवां, ये नौवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां, ये 12वां घर होता है 11वां। मैंने नौवे घर को छोड़ दिया। ये नौवां घर दूसरे होगा का घर, आठवां घर, और ये दूसरे घर घर हो का जाएगा 12वां हुआ। 12वां। तो दूसरे दूसरे घर घर का का 12वां हुआ 12वां घर पहला होता है घर। पहला घर। पहला हाँ जी। घर, पहला 12वां घर, दूसरा घर कह रहा है कि मैं दूंगा, और दूसरे का 12वां घर कहेगा मैं नहीं दूंगा। जी। पहला घर कह रहा है मैं हाँ, वो दूंगा, दूसरे का 12वां घर कह रहा है मैं नहीं दूंगा। हर हाउस का 12वां घर नेगेट करता है उस घर को। हाँ, सीधी उस घर बात को है। नगेट करेगा। 8वें घर को 6वां घर, 7वां घर नेगेट करेगा। 7वें को 6वां करेगा, चौथे को तीसरा करेगा। ये चलता है, ये चलेगा। 12वां जो है उससे एक घर पीछे चले जाएंगे। तो ऐसे होगा। घर की गिनती मैंने आपको सिखा दी है। जो घर गिन रहे हैं उसको पहला मानेंगे, दूसरे घर से गिनती करी तो पहला हो गया। अब हम सीखेंगे जी। और रूल्स। आप मेरे को बताओ, सेकंड घर है मनी का,
सेकंड हाउस है मनी का, और फोर्थ हाउस है हाउस का। फोर्थ हाउस है हाउस का या घर का, हाउस का या घर का। तो आप मेरे को बस ये बताओ कि घर से इनकम कौन से घर से देखेंगे। घर की इनकम, घर की इनकम की, अपने सेल्फ की इनकम। घर से इनकम, घर से इनकम। घर से इनकम देखी जाएगी, छह सात, सातवें घर से, चार चौथे से पाँच छह, दूसरा घर। छठवें घर, चौथे से कौन सा? दूसरा घर, पांचवा घर, पांचवा। चौथे से दूसरा पांचवा घर, पांचवे घर से इनकम देखी जाएगी। एक और बात बताओ, सेवेंथ हाउस है वाइफ का, जी। थर्ड हाउस है मेंटल इंक्लिनेशन का। तो वाइफ की मेंटल इंक्लिनेशन कौन से घर से देखी जाएगी? नौवें घर से। तीन घर आगे जाएंगे, सेवन को पहला, एट को दूसरा, नाइन को हाँ जी। तीसरा। इस तरीके से उससे हाँ जी। तीसरे घर से मेंटल इंक्लिनेशन जो है वो देखी जाएगी। हाँ जी। ठीक है। जी। बस इसमें यही देखना था। अब मैं इस ड्राइंग्स को मिटा देता हूँ। ये कुंडली है, इसको रीलोड कर देते हैं। टाइम 21 आ रहा है, 22 हो गए हैं। ये कुंडली खुली एक है। और आप, इस एक और कुंडली कुंडली के बता अंदर रहे आप थे आपकी। चौथे घर को देखो। चौथा घर। चौथा घर कौन सा होगा? हाँ जिसपे जी। चार लिखा हुआ है, जिसपे पांच लिखा हुआ है वो पांचवा, जिसपे छह लिखा है उसपे छठा, जिसमें सात लिखा हुआ है वो जी। सातवां, जिसमें आठ लिखा है वो आठवां, जिसमें नौ लिखा है वो नौवां, जिसमें 10 लिखा है रोमन में वो 10वां, जिसमें 11 लिखा है रोमन में वो 11वां। उसके आगे उसकी डिग्री दी हुई है। पर आप चौथे घर में देखो कितने ग्रह बैठ गए हैं, कितने ग्रहों ने प्रवेश ले लिया है। एक राहु, मरकरी, मून, सैटर्न दो, वीनस वीनस। तीन, मून चार, मरकुरी पांच। जी। तो इसको जी। घर का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा? और चौथा कैसे घर है, मिलेगा? चौथे का तीसरा, घर का सुख हो गया। चार, मिलेगा इसको क्योंकि बुध बैठा हुआ है इसमें। सुख तो मिलेगा, पर राहु भी तो बैठा हुआ है। तितर बितर रहेगा नहीं हाँ रहेगा? जी। हाँ, छिन भिन करेगा मतलब, सुख तो मिलता रहेगा, मतलब प्रॉपर्टी बनेगी बिक जाएगी, प्रॉपर्टी बनेगी बिक जाएगी, ऐसा कुछ होगा। राहु छिन भिन करता रहेगा। प्रॉब्लम्स आएगी। आपने देखा एक दिन में आप एस्ट्रोलॉजर बन गए। अब 12 जी। राशि, पहली होती है एरिस, दूसरी होती है टॉरस, तीसरी होती है जेमिनी, इसका थोड़ा चौथी सा होती है डिग्री बताएंगे, कैंसर। साउथ, साउथ की डिग्री बताएंगे कि साउथ का कैसे डिग्री है। जैसे फोर्थ हाउस कहाँ से शुरू हुआ है, और मरकरी यहाँ कैसे आ गया। केपी जब हम पढ़ेंगे तो इसमें कुछ ग्रह भी तीसरे घर का ही फल देंगे। पर क्योंकि उन्होंने चौथे घर में प्रवेश कर लिया है तो वो चौथे घर का फल देंगे। मैं आपको ये आगे की क्लासेस ओके। में सिखाऊंगा, ये आगे के टॉपिक्स है। ओके ठीक है। अभी आप बस ग्रह सीखिए। ठीक है जी। लियो, वर्गो, वर्गो के बाद होती है लिब्रा, लिब्रा के बाद में होती है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, सजिटेरियस। स्कॉर्पियो सेजिटेरियस, हाँ, मकर, कुंभ, कैप्रिकॉन, मीन। एक्वेरियस, स्पाइसेस। पीसेस। एरिस राशि एक भेड़ होती है। आदमी जब एरिस राशि में बैठता है तो वो भेड़ चाल चलता है। एराशिया में इसमें आपको बाद में सिखाऊंगा आगे की क्लासेस में। ठीक है, बस आप समझो ओके। एरिस राशि एक भेड़ चाल चलना सिखाती है। टॉरस सिंह होते हैं उसके। तो एक बैल होता है जो कैसे चलेगा कैसे नहीं चलेगा कुछ नहीं पता।
जेमिनी राशि जो होती ओके। है, जेमिनी राशि बैलेंस्ड राशि होती है। लिब्रा राशि भी बैलेंस्ड होती है। वर्गो में कन्या होती है, मतलब आदमी का व्यवहार कन्याओं की तरह रहता है। लियो में सूर्य की तरह व्यवहार रहता है। स्कॉर्पियो में ओके। स्कॉर्पियो में जो व्यवहार होता है, आप ये मत समझना मैं तेज पढ़ा रहा हूँ, बस आप इसको सुन नहीं, लो मैं तो। अभी। स्कॉर्पियो में जी जी। वृश्चिक जैसा व्यवहार होता है। वृश्चिक मतलब किसी को भी काट देगा, किसी से भी कुछ भी बोल जाएगा। सेजिटेरियस में जी। अ, आदमी तोल मोल के बात करने वाला हो जाता है। कैप्रिकॉन कैप्रिकॉन राशि जो होती है, वो बताती है कि आदमी किस तरीके से अपना तामझाम जिंदगी का देखेगा, कैसा तामझाम ये हम रहेगा, कैसा तामझाम नहीं रहेगा। इसकी ये मैं हम आपको पीडीएफ में भेज दूंगा। ये ठीक है, हम लगन की एक्वेरियस बात एक कुंभ करते की हैं। तरह होती है। हाँ जी। ये जो कैरेक्टरिस्टिक है आदमी के, ये लगन से है कि उसकी चंद्र राशि से? लगन, सूर्य और चंद्र, ये तीन तरीके से कुंडलियां देखी जाती है। ठीक है। अच्छा। तो ये हम आगे की जो क्लासेस में आदमी का कैरेक्टर सीखेंगे। नहीं, अभी ये जो जो है कैरेक्टरिस्टिक आप बता रहे हैं कि। कुंडली कुंड देखो, साउथ इंडियन चार्ट के अंदर ये जो पांचवा घर बैठा है ना, ये हमेशा एरिस होता है, ये टॉरस होता है, ये जेमिनी होता है। ये मैं आपको आगे की क्लासेस में सिखाऊंगा। बस आप इतना समझो, ये 12 राशियों के नाम है जो आपको याद नहीं करने, ये अपने आप याद हो जाएंगे। अगर याद नहीं भी हो रहे ना, तो ये 12 राशियां जो मैंने लिखी है, आप यहाँ पे देखो, इस नहीं, याद चार्ट है के मेरे को अंदर ये। सब कुछ दिया हुआ है। ये देखो, जुपिटर, ये देखो सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, पीसीज, एरिस, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सारी की सारी राशियां इसके अंदर दी हुई है। तो ये हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। अब हम अगली क्लास में मूव करेंगे जो है न्यूमरोलॉजी। ओके। राशियां मैं आपको सिखाऊंगा, पर आगे की क्लासेस में एक सिखाऊंगा। अभी आप 12 घर और 9 ग्रह को ही समझो। राशियां मैं आपको आगे सिखाऊंगा, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। एक आप वो एस्ट्रो उसका देख रहे थे, एस्ट्रो स्टेज में। वो अगर मैं देखता हूँ केपी चार्ट में, तो मेरा जो प्लेनेट है वो आगे पीछे नहीं होते, वहीं के वहीं बैठे हैं। जैसे वो मैं आपने आपको सूर्य मेरे को सिखाऊंगा, बोल दिया। एस्ट्रोसेज भी सिखाऊंगा आगे की क्लासेस में। नक्षत्र नाड़ी एस्ट्रोसेज से ही करेंगे। एस्ट्रोसेज फ्री ठीक है। सॉफ्टवेयर है, महंगे सॉफ्टवेयर खरीदने का कोई फायदा नहीं है। उसकी प्रिडिक्शन, उसकी उससे प्रिडिक्शन करना जो है बहुत एक्यूरेट होता है। और उसमें जो कैलकुलेशंस होती है प्लैनेट की, वो एकदम सही होती है। तो हम एस्ट्रोसेज से ही सीखेंगे, है ना। तो जी। आपको सारी चीजें मिल जाएगी, रूल बुक, ई बुक्स, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ठीक है। और ये आरबीए सॉफ्टवेयर है, आरबीए हॉररी लिखना है गूगल पे, आपको ये सारे ये सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। जैसे मैं गूगल पे जाता हूँ। वैसे एस्ट्रो स्टेज में निकाल के वो देखना, एस्ट्रो स्टेज में तो प्लेनेट की पोजीशन नहीं वैसे आती। हाँ जी, ये पहला लिंक है आरबीए का। हाँ जी। आप उसमें एस्ट्रो स्टेज का खोल के देखना, उसमें नहीं आता सर वो। साउथ उसमें इंडियन फर्क चार्ट आता है में आएगा, प्लेनेट। वो मैं आपको सिखाऊंगा। वो मैं आपको सिखाऊंगा। साउथ इंडियन एस्ट्रो स्टेज में साउथ इंडियन आते नहीं, ये भी प्रॉब्लम है। साउथ इंडियन चार्ट आता है, मैं आपको सिखाऊंगा। ओके। चार्ट स्टाइल चेंज करना पड़ता है उसमें बस। अच्छा। अगली क्लास पे चलते हैं अब, है ना, न्यूमरोलॉजी की क्लास पे चलते हैं अब। ठीक है। और ये शेड्यूल मैं आपको दे दूंगा हर क्लास का। अब न्यूमरोलॉजी में आपको मीटिंग एंड करके अगली मीटिंग में मिलता हूँ, इसी को दोबारा ज्वाइन कर लेना। ठीक है। दीपक जी। 2 मिनट की ब्रेक। हाँ जी, हाँ जी। 2 मिनट के ब्रेक हाँ के जी। बाद। हाँ ठीक है, मैं दो दो मिनट में मिनट आता हूँ। ठीक है।